नमस्ते दोस्तों। कई बार मैंने आप सबसे कहा है कि मार्केट भावनाओं का नहीं, संभावनाओं का खेल है। अब मार्केट में जब भी हम काम करते हैं तो इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इट इज नॉट अ गेम ऑफ इमोशंस। यहाँ पे इंट्यूशंस के ऊपर आप कुछ हद तक काम कर सकते हैं, अपनी किस्मत के साथ कुछ हद तक आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन उसके आगे अगर आपको एक स्टडी अप्रोच के साथ, कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स के साथ मार्केट में चलना है, तो आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ता है। आपको सोचना पड़ता है कि किस तरीके से मैं मार्केट में अपनी पैसा बनाने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ। राइट। तो संभावनाओं बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजीज ढूंढ सकते हैं। और हर स्ट्रेटेजीज में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा होता है कब आप एंटर करेंगे और कब आप एग्जिट करेंगे। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ये टेक्निकली हम डिसाइड कर लेते हैं। स्टॉक सिलेक्शन पे जब हम आते हैं तो हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है फंडामेंटल एनालिसिस। राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसमें एक गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। तो आज का ये जो मेरा पूरा डिस्कशन रहेगा वो इसी बात पे रहेगा कि किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस से भी अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। राइट। तो स्टॉक सिलेक्शन में भी टेक्निकल एनालिसिस का एक कंपोनेंट है। उसके साथ अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को जोड़ देंगे तो फिर और एंट्री एग्जिट्स के लिए आप फिर से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। तो आप सोचिए किस तरीके से आपका गेम मार्केट में बहुत सॉलिड हो सकता है। आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। मैं हूं मिलिंद उपासनी। आइए शुरू करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो आज का जो मेरा अप्रोच है उसकी जिस्ट में अगर आपको दे दूं तो इट इज अ फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच, जो डिस्कस किया गया है स्टैन विंस्टीन की बुक मेकिंग प्रॉफिट्स इन बुल्स एंड बियर्स मार्केट। ये अप्रोच क्या है और इसकी नींव अगर रखी गई थी तो वो रखी थी चार्ल्स डव्स ने। तो हमेशा आप पाएंगे कि मैं चार्ल्स डव्स की डव्स थ्योरी की तरफ आता हूं, क्योंकि 100 साल हो गए हैं। जिस तरीके की एनालिसिस ये हमको देती है, जिस तरीके की ग्रिप ये हमको मार्केट के ऊपर देती है, मैं सीरियसली बताता हूँ। और किसी एक थ्योरी के सेट के साथ अगर आप जाएंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेगा। तो उसका भी डीप डाइव करेंगे। कनेक्ट करेंगे डव्स थ्योरी को, कनेक्ट करेंगे स्टैन विंस्टीन्स की थ्योरी को, और फिर इसको हम एनालिटिकल फॉर्म में एक डैशबोर्ड के साथ देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में हम आसानी से अच्छे सेटअप्स को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक सिलेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। तो एज ऑलवेज माय स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, मैं सभी रजिस्टर्ड, वैसे एज ऑफ नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ इट। आई वुड नॉट क्लेम दैट आई हैव बिकम, क्योंकि एक स्पॉट, एक रिक्वायरमेंट अभी भी बाकी है। बट इन एनी केस, जो कुछ भी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये अनफॉर्चुनेटली मार्केट एनालिसिस में हमको रियल टाइम बेसिस के ऊपर जाना पड़ता है। अगर कुछ स्टॉक्स के नाम आएंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस लर्निंग की तरफ से सोचिएगा। इसको कहीं पे भी बाय और सेल टिप मत यूज कीजिएगा। मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं हूं कि मैं आपको आकर के टिप्स दे दूं, आपको मार्केट के बारे में एक्साइट कर दूं या आपको मार्केट के बारे में वरिड कर दूं और खींचूं। मैं इसलिए यहाँ पे नहीं हूं। मैं यहाँ पे इसलिए हूं कि आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को एक इंडिपेंडेंट तरीके से आप किस तरीके से मार्केट के बारे में सोच सकते हैं, वो सोच को मैं लाना चाहता हूं। और इस कोशिश को आप मेरी नाकाम कर देंगे अगर आप इन स्टॉक्स को एक बाय और सेल टिप समझ करके सेशन को अप्रोच करोगे। तो ऐसा करेंगे ना तो नुकसान आपका भी होगा और मेरा भी होगा। मेरा क्यों होगा? क्योंकि मेरी कोशिश नाकाम हो जाएगी। आपका नुकसान इसलिए होगा कि आप जिंदगी भर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा क्यों करना है? मैं आपके लिए राह आसान कर रहा हूं। आप खुद भी पढ़ाई करिएगा, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो आपको आत्मनिर्भर निवेशक बनाने की ये कोशिश है। किसी भी स्टॉक को बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा। इन केस मार्केट में आप कुछ इश्यूज फेस करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, यू कैन अप्रोच थ्रू दीज चैनल्स। तो अब समझते हैं कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो किस प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट अब खुद बताएगा कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको काम करना है, ये कैसे सौदे ढूंढने हैं, उसकी एनालिसिस को अगर हमको देखना है तो जो डॉस प्रिंसिपल है उसमें का एक जो
पॉस्टुलेट है, एक जो लाइन आइटम है, दैट इज एवरेजेस मस्ट कंफर्म विथ ईच अदर। इसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और एक एक सीधी सी लाइन है ना, सिंपल सी लाइन है, लेकिन इसके अंदर कितना डीप मीनिंग छुपा हुआ, और कैसे इसमें से ना, इस गन्ने में से हम जूस निकाल सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो एवरेजेस मस्ट कंफर्म विद ईच अदर, यहाँ पे चार्ल्स डॉस की अप्रोच ये थी कि मार्केट जो है ना, वो अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट से बना हुआ है। अब उनके जमाने में इंडस्ट्रीज जो थे, सेक्टर्स कम थे। टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग था, सीमेंट्स था, स्टील्स था, आईटी वगैरह तो था नहीं, फार्मा उतना था नहीं, राइट। तो थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर आप, रेलवेज भी एक सेक्टर था बाय द वे, तो अगर आप इंडेक्स को देखते हो तो इसके अंदर एक्चुअली सेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन आता है थ्रू द स्टॉक्स। ओके। तब एवरेजेस कंफर्म विथ ईच अदर का मतलब क्या है कि ये जो ओवरऑल हमारा इंडेक्स है, ये जो हमारा मार्केट है, ये सब सेक्टर्स के एवरेजेस के साथ सिंक करके चलता है, राइट। यानी मार्केट को अगर ऊपर आना है, तो इन सब सेक्टर्स का जो मिक्स करके जो एवरेज आता है, उसको ऊपर आना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सोचेंगे तो ये एवरेज ऊपर आना पड़ेगा, ये नहीं है कि सब सेक्टर्स को ऊपर आना पड़ेगा। यू आर गेटिंग मी। अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हम अगर 100 में से एग्जाम लेते हैं, तो एवरेज उनका आ जाता है अराउंड 80 का स्कोर, राइट। लेकिन क्या सब स्टूडेंट्स ने 80 स्कोर किया है? नहीं। कुछ ने 90 किया है, कुछ ने 95 किया है, कुछ ने 70 किया है, कुछ ने 60 किया है, राइट। अब ब्रिलियंस अगर आपको ढूंढना है, कहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है कि बच्चा आगे सफल होगा, वो जो 90 95 स्कोर कर रहा है, वहां पे फोकस रहना चाहिए आपका, कि जो 60 65 स्कोर कर रहा है। आप समझ रहे हैं आप? तो हमको कहाँ जाना है कि जो मार्केट है वो खुद एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हमको फोकस करना है उन सेक्टर्स के ऊपर जो एवरेज के ऊपर चलते हैं। इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी टर्म दे सकते हैं, या दूसरा टर्म दे सकते हैं जो कि कहा है स्टैन मिन्स्टीन ने, कि एक पूरा जंगल है, वो जंगल आपको दूर से तो हरा लगता है, लेकिन उसमें भी कुछ पैचेस होते हैं जो एक्चुअली ज्यादा हरे हैं, कुछ कम हरे हैं, लेकिन ज्यादा हरे उनको कॉमोफ्लेज कर देते हैं। तो आपको ओवरऑल अगर हमको प्रोबेबिलिटीज मार्केट में ढूंढनी है, तो वो कंपोनेंट सेट्स कैसा बनेगा? सिंपली इस तरीके से वो कंपोनेंट का सेट बनेगा। अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो मार्केट में यहाँ पे हमारा निफ्टी है, मार्केट में यहाँ पे हमारा निफ्टी है, और निफ्टी हम चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर अलग अलग सेक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, राइट। आपके पास है फार्मा है, आपके पास ऑटो है, आपके पास बैंक्स हैं। तो मार्केट जब खुद ऊपर जाता है, तो इन सब सेक्टर्स के एवरेजेस अगर कुल मिलाकर के ऊपर जा रहे हैं, तभी हम ऊपर जाते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब ऊपर जा रहे हैं। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, तो कौन ऊपर जा रहा है? आज की तारीख में मुझे एक्चुअली 4 सेक्टर्स ऊपर जाते हुए दिखते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, यू कैन ऑलवेज स्किप ऑन इट। एक का तो एक्चुअली इंडाइसिस नहीं है अनफॉर्चुनेटली। नंबर 1 सेक्टर जो आपको दिख रहा है, दैट इज मेटल इज रनिंग, ऑटोज आर रनिंग, डिफेंस इज रनिंग, बैंक्स आर स्ट्रगलिंग अ बिट बट टेंडेंसी इज अपवर्ड्स। आईटी और फार्मा मार खा रहे हैं ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ्स एंड फॉरेन डिपेंडेंसी। और एक सेक्टर है जो अपने आप में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन जिसका इंडेक्स नहीं है, दैट इज योर डेटा सेंटर। तो कुछ थीम्स भी रहती है मार्केट में, तो आजकल ये थीम भी चल रही है, लेकिन इसका कोई सेक्टर इंडेक्स नहीं है, राइट। तो अगर हम देखते हैं मार्केट में, मार्केट जब खुद बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तो अगर हमको मार्केट की चाल में से ढूंढना है किन स्टॉक्स के ऊपर काम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर देखो कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, और फिर देखो इन सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे कि जैसे ही जीएसटी की रिलैक्सेशन की अनाउंसमेंट हुई अगस्त 15 को, मार्केट ऊपर जाने लगा। ध्यान लोगों ने कहाँ दे दिया? ऑटो सेक्टर के ऊपर। लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक चले? सब स्टॉक्स चले क्या? नहीं। कुछ बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ में चल रहे हैं, जैसे टीवीएस मोटर,
राइट। ये हम यहाँ पे कहाँ तक कैसे पहुंचे, तो ये पूरा हमारा एनालिसिस के थ्रू पहुंचते हैं कि आज मार्केट ऊपर है तो कौन सा सेक्टर ऊपर है, जो सेक्टर ऊपर है उसमें से कौन से स्टॉक ऊपर है। ये पिरामिड बन जाता है, ये ट्रिपल लेयर पिरामिड है। मैं मेरी स्ट्रेटेजीज में 5 लेयर का पिरामिड यूज करता हूँ, लेकिन ये ट्रिपल लेयर है। अगर आपको पूरे पांचों के पांचों लेयर्स जानने हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू द ब्रेकआउट मोमेंटम प्रोग्राम विच हैज गॉट द 10 कमांडमेंट्स, जिसमें मेरी 5 की 5 लेयर्स मैंने बताई हुई है। लेकिन इन जेनरिक वॉट एवर यू सी फ्रॉम स्टैन विंस्टीन, वॉट एवर यू सी फ्रॉम डर्व्स थ्योरी, ये आपको क्या बता रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर है तो ढूंढो कौन से सेक्टर ऊपर है, फिर ढूंढो कौन से स्टॉक्स ऊपर है। राइट। ये तीनों के तीनों सेट्स को जब हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट खुद ब खुद हमको बताने वाला है किन सौदों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो अप्रोच क्या है, निफ्टी की चाल देखो, फिर निफ्टी के अंदर वो सेक्टर्स देखो जो स्ट्रांगली चल रहे हैं, जैसा यहाँ पे ऑटो चल रहा है, फिर ऑटो के अंदर देखो कौन से स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। राइट। इस पूरे के पूरे अप्रोच को मैं टिपिकली कहता हूं दिस इज योर सेक्टोरल एनालिसिस। ये सेक्टोरल एनालिसिस मेरे वीकेंड एनालिसिस का भी पार्ट होता है, विच डेफिनेटली द गोल्ड एंड सिल्वर मेंबर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम। तो ये सेक्टर एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एज यूजुअल एक डैशबोर्ड बनाया है। तो आई टेक यू टू दैट डैशबोर्ड, समझ लीजिए कि वो कैसे ऑपरेट करता है और किस तरीके से हमें हाई प्रोबेबिलिटी विनर्स दे सकता है। और अगर ये डैशबोर्ड आप खुद बनाना चाहते हैं along with the conceptual understanding, you can always join my new program that is sectoral analysis and tracking। तो इस डैशबोर्ड को बनाना मैंने वहां पे कवर किया हुआ है, बट यू कैन ऑलवेज बिल्ड इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो। एंड लेट्स टेक अ डीप डाइव कि किस तरीके से हम ढूंढेंगे कि आज के मार्केट में हमको किन स्टॉक्स के ऊपर काम करना है। तो वी विल मूव ऑन टू अवर सेक्टोरल एनालिसिस डैशबोर्ड। ये पूरा का पूरा प्योरली सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इसमें हमारा पिरामिड है, हमारा ट्रिपल लेयर का पिरामिड बना हुआ है, दैट इज द निफ्टी, देन द सेक्टर्स, एंड देन वी कम ऑन टू द स्टॉक्स विच आर गोइंग टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट टू मेक मनी। राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टोरल स्ट्रेंथ क्या चल रही है आज का, यानी आज सेक्टर्स कौन से अच्छे मूवमेंट में थे। द तारीख जो पकड़ लीजिए आप, 25 तारीख पकड़ लीजिए, रिकॉर्डिंग 26 की है तो 25 का एंड का ये डेटा है। ये इस वीक में कौन से सेक्टर्स चले हैं उनका एनालिसिस है। और फाइनली हम देखते हैं कि इनमें से किन सेक्टर्स में हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेक्टरल स्ट्रेंथ में, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी यहाँ पे प्लेस्ड है। राइट। इनको मैंने मिड टर्म स्ट्रेंथ से सॉर्ट किया था। मिड टर्म वाइज में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो इसके ऊपर के जो सेक्टर्स हैं इन सब सेक्टर्स में एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। So if I want to work in the market looking at the mid-term view, then I should be focusing on these components। यही अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मार्केट में काम करना चाहता हूं तो मुझे फोकस किन सेक्टर्स के ऊपर करना पड़ेगा। तो यू कैन लुक एट, ये लॉन्ग टर्म व्यू है पूरे साल भर का। अगर मैं निचोड़ ले लूं तो इस पूरे साल भर में निफ्टी इंडिया डिफेंस इज बेटर देन ऑटो, देन मेटल, देन फाइनेंशियल सर्विसेज, इफ आई वांट टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। मेरा अगर मिड टर्म व्यू है तो मिड टर्म व्यू में अगर मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है ऑटो, मेटल, कंजम्पशन, पीएसयू, बैंक्स आर डूइंग गुड। तो डिफेंस नीचे दिख रहा है आपको, क्यों? क्योंकि डिफेंस की बड़ी चाल जो आई है वो मार्च के महीने में आ गई, अभी वो कूल ऑफ कर रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मेरा फोकस फिर आ गया है कि शॉर्ट टर्म में डिफेंस हैज गिवन अ गुड बाउंस, तो यू विल फाइंड दैट इन द शॉर्ट टर्म दीज आर द सेक्टर्स विच आर रनिंग गुड। सो डिपेंडिंग ऑन योर व्यू आप चूज करिए किस सेक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, फिर उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को हम देखेंगे। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज लुक एट कि आज, जैसे आज मार्केट ओपन हुआ, किस इंडाइसेस में स्ट्रेंथ है, किस में ज्यादा वीकनेस है, वो आप ग्रिप कर सकते हैं। अगर आप मिड टर्म में सोच रहे हैं, वीकली लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो यू कैन लुक फॉर दिस वीक विच सेक्टर्स हैज रियली परफॉर्म वेल। राइट। तो ये ओवरऑल मुझे बता रहा है कि मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस सेक्टर्स में मुझे रहना चाहिए। राइट। और इसको और डेप्थ में एनालिसिस करते हुए मैंने ये भी ढूंढ के निकाला है कि कौन से सेक्टर्स हैं जो मेरे प्रेफर्ड हैं, जिनमें जिसके स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में होने चाहिए।
और ये सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आज की तारीख में नहीं होने चाहिए। क्लियर इंडिकेशन है, आईटी रियलिटी यू शुड बी अवॉइडिंग, निफ्टी मीडिया एफएमसीजी यू शुड बी अवॉइडिंग। फोकस कहाँ करना है? तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व with the short term nifty defense metal and PSU banks, these are running good, राइट। और जब भी कोई सेक्टर स्ट्रेंथ में आता है तो उसको हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं कि ये सेक्टर अभी पॉजिटिव हो गया है, ये डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं, और ये सेक्टर हमारा निगेटिव हो गया है। तो जितने भी स्टॉक्स आपके थे रियलिटी में, आईटी में, उसको रिव्यू करिए और वहां से आप एग्जिट्स का प्लान बना दीजिए। कुछ भी पॉजिटिव टर्न होगा तो हाँ, अब इस सेक्टर में जाकर के अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। तो ये पूरा का पूरा है ना, आपका अप्रोच जो है दैट इज नाउ गेटिंग स्ट्रक्चर्ड। मार्केट कहाँ पे है, मार्केट से स्ट्रांग कौन चल रहा है, और वो सेक्टर्स अब हमने आइडेंटिफाई कर लिए। कौन चल रहा है वो पता चल गया, किस दिन चलना चालू हुआ है वो आपको यहां से पता चलेगा। तो आपकी जो टाइमिंग है ना उसको हम और शार्प 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 कर सकते हैं। एक जेनरिक ओवरव्यू भी मिल जाता है, और किस दिन पलटी मार रहा है कोई सेक्टर वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ वंस वी गेट दैट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टॉक्स विच वी हैव टू एनालाइज। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए ओवरऑल कल का दिन अगर मैं लेता हूं कि कल के दिन में डिफेंस ने स्ट्रांग दिखाया था मूवमेंट, और मेटल ने, यानी डेली बेसिस के चार्ट्स के एनालिसिस से अगर मैं स्टॉक को ग्रिप करना चाहता हूं तो आई शुड लुक एट डिफेंस और मेटल सेक्टर्स के स्टॉक। तो इसके हम क्या करेंगे, वी हैव गॉट सेक्टर वाइज मोमेंटम चेजर्स यहाँ पे। तो अभी मेरे पास मेटल है, मेटल में कौन स्ट्रांग चल रहा है तो आपको दिखेगा हिंद कॉपर, जेएसएल, एनएमडीसी। अब इनमें स्ट्रेंथ है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑलवेज सॉर्ट इट विद द शॉर्ट टर्म, सो आई कैन फाइंड देम। यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ दिख रही है। अब इनमें से कौन से सेटअप्स मेरे लिए अच्छे हैं, टिपिकली जाइए उस चार्ट्स के ऊपर और देखिए वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हम डेली देखना चाहते हैं तो वी कैन लुक एट डेली ऑल्सो। सो वी विल गो टू 6 मंथ्स, और हमारा प्रेफरेंस डेली चार्ट पे अगर हम लेते हैं तो यू कैन फाइंड कि इस स्ट्रेटेजी से हमको हिंदुस्तान कॉपर पहले मिल गया होता था अच्छे ब्रेकआउट के साथ, वी वुड हैव ट्रेल्ड इट विथ गुड वॉल्यूम। तो ब्रेकआउट्स के पास हम कैसे पहुंच रहे हैं, बिना कोई स्कैनर लगाए, सिंपली किस स्टॉक में उस सेक्टर के अच्छा मूव बन रहा है उन सेटअप्स को हम यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट अस लुक एट सेल। तो सेल में कैसा है, नाउ यू कैन सी कि सेल का सेटअप जो है ये काफी हद तक अभी सेफ बन रहा है। अगर आपको वीकली एनालिसिस चाहिए, गो टू 3 इयर्स वीकली। नाउ वीकली पे यू कैन सी यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। तो सेल में कौन सा पैटर्न बन रहा है, अगेन दीज आर नॉट बाय सेल एडवाइजेस, दिस इज हाउ वी आर लर्निंग। यू कैन ऑब्जर्व टिपिकली कितनी आसानी से यहाँ पे आपको न कोई ब्रेकआउट स्कैनर लगाया है अपन ने, न कुछ 52 वीक है, न ईयरली ब्रेकआउट है, न 30 डेज ब्रेकआउट है, न वॉल्यूम लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, लेकिन हम प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी को बढ़ना है तो सेक्टर को बढ़ना होगा, और अगर सेक्टर को बढ़ना है तो किसी स्टॉक को बढ़ना होगा, और जिस स्टॉक के बल पे पूरा इंडेक्स जाने वाला है डेफिनेटली उसके अंदर कोई स्टोरी है, उसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटीज अच्छी बन रही है। क्योंकि मार्केट के मूवर्स जो है वो टिपिकली होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, और लार्ज कैप स्टॉक्स को चलाने वाले होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनका की बिहेवियर बहुत हद तक कंसिस्टेंट होता है, वो काफी देर तक स्टॉक को चलाने की कैपेसिटी रखते हैं, खास करके अगर आप उनको बेसिस पे पकड़ सके। तो यहाँ पे हमको सेल अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे, वी आर गेटिंग एट अ नाइस बेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस हैज मेड अ गुड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आपको इस तरीके से एनालिसिस नहीं करना है ना, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ब्रेकिंग इट डाउन इनटू चार्ट्स एंड ऑल दैट, टिपिकली आप क्या कर सकते हैं, आप आ जाइए हमारे स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे भी फंक्शनैलिटी है, यू कैन पुट हियर निफ्टी मेटल, और इधर जाकर के आपको आना है कंस्टिट्यूएंट्स में, और कंस्टिट्यूएंट्स में यू कैन पिकअप 1 वीक रिटर्न या 1 डे रिटर्न, और यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं वो सेटअप्स जो इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। सो यू कैन चेक इट अप ओवर हियर। यहाँ पे आप आकर के 1 मंथ रिटर्न भी डाल सकते हैं और उसके सॉर्टिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो एनी टाइम यू कैन कम अप एंड पिक फ्रॉम हियर। अब इस एनालिसिस को अगर मैं डेली पे करता हूं तो मुझे फायदा क्या मालूम है, एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ ब्रेकआउट आई कैन रीच हियर। तो जिस किसी स्टॉक में मेजर मूव आया, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक में मुझे दिख रहा है
देयर इज अ मेजर मूव, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो एंड लुक एट द चार्ट ऑफ हिंदुस्तान जिंक। अब हिंदुस्तान जिंक में स्टोरी क्या है, इनके अंदर सिल्वर का कंपोनेंट भी है, एंड नाउ यू कैन सी सिल्वर इज रनिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो आपको यहाँ पे सेटअप दिख गया है। नाउ व्हाट यू कैन डू, हिंदुस्तान जिंक में अभी काम करना है क्या, नहीं, आई कैन ऑलवेज लुक एट दिस रेजिस्टेंस लेवल। So anything above 480 something is going to be good for me. I'm just skipping this because this looks like an exceptional issue. Maybe there was some news driven item, और याद रखिएगा metals are commodities, so there will be a volatility. Anyway, तो आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल सा पैटर्न भी मिल जाएगा इफ यू cancel out this exception, and there you can find good setups that you can trade. ये हिंदुस्तान जिंक हो गया। then another one is वेदांता which has shown good move. so every day you can come up, लेकिन यहाँ पे आपको टॉगलिंग करना पड़ेगा, you will have to मूव अराउंड, राइट, क्योंकि आप फंडामेंटल स्क्रीनर पे देखते हैं और टेक्निकल यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ गया वेदांता, वेदांता में भी अभी आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन सा पैटर्न बन रहा है। आपने एक चीज नोटिस की कि जो मेजर लार्ज कैप्स है उनके और उनके सेक्टर्स के जो चार्ट्स है वो टैली हो जाते हैं, क्योंकि लार्ज कैप्स उस सेक्टर का कंपोनेंट है। अगर लार्ज कैप ऐसे मूव होंगे तो सेक्टर भी वैसा मूव होता है। तो यहाँ पे भी यू आर एबल टू सी अ नाइस inverted head and shoulder, right? Let's look at any other more opportunity in metals. So chart by chart, you can go and you can start picking it up. I don't know Adani Enterprises, how it comes into a prominent metal set, but JSW Steel is another interesting one. अब JSW Steel आपने देखा है यहाँ पे, अगर हम इसी चीज को एनालाइज रेगुलरली करें तो हमको बहुत अच्छे लेवल्स की एंट्रीज यहाँ पे मिलती रहेगी। स्ट्रैटेजीज मैं आपको दे दूं, डैशबोर्ड्स में आपको दे दूं, डिसिप्लिन आपको खुद लगाना पड़ेगा, राइट। आगे अभी आपको लगता है ना ये अपॉर्चुनिटी छूट गया, लेकिन बिलीव मी, रेगुलरली अगर हम ये करते रहें, वीकेंड को भी करते रहे, तो भी हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में इस तरीके से मिल सकती है, विच विल ड्राइव आवर सक्सेस रेट हायर। ओके, ये हो गया हमारा मेटल का एनालिसिस, बट लेट मी क्विकली सी इफ देर इज एनी अदर गुड अपॉर्चुनिटी इन मेटल। सो लेट्स लुक एट एनएमडीसी। ये देखिए, अभी एनएमडीसी में आपको दिख रहा है हम बेस के नजदीक है, गेटिंग इट। और फंडामेंटली भी अगर आपको एनालिसिस करना है, गो टू द स्क्रीनर एंड यू कैन चेकअप एनएमडीसी ओवर हियर, एंड डेफिनेटली पीएसयूज होने के कारण आपको मिलेगा जबरदस्त डिविडेंड यील्ड। वैल्यूएशन में भी आप देखेंगे तो कैसा चल रहा है, पी बाई इज जस्ट 10। टेक्निकल और फंडामेंटल अब सेल होना चालू हो गया है, आपको अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, अच्छे डिविडेंड यील्ड पे मिल रहा है। 4% रेट पर ईयर जस्ट बाय डिविडेंड इज नॉट बैड। हाउ इज द बिजनेस, डेट इज लो, मार्जिन इज 30% अबव, 3 आरओसी इज गुड, तो काफी स्ट्रांग आपको यहाँ पे मिल रहा है। बट इज इट अ ग्रोथ स्टॉक, नो, क्योंकि ये ना ही हमारे बेस्ट क्वार्टर में है, कहीं के किसी भी कैलिब्रेशन में नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली fundamentally this stock is good. Growth is something which you may not find aggressive over here because this is commodity, they go at their own pace, but valuation wise you can find it is quite rich. वैल्यूएशन कंफर्ट को भी आपको देखना है तो चार्ट पे जाइए, पी बाई रेशियो लगाइए, तो आपको दिखेगा कि हाँ टिपिकली ये एवरेज वैल्यूएशन के करीब है, चांसेस इसके ऊपर जाने के काफी हाई है, राइट। सो दिस इज हाउ हमने अभी देखा मेटल्स के सेक्टर को, हाउ मेटल्स आर डूइंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेक्टर। बाय द वे, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर है, यू कैन ज्वाइन माय रेगुलर 1 year mentoring course which includes all my programs as well as weekly connects to discuss over them as well as option strategies also। option strategies जो हम चलाते हैं वीकली पे, इंट्राडे पे, all that are included over here, so you can take avail this also, the links will definitely appear in the description। right now let's look at another sector जो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखा आपने डिफेंस बहुत जगह पे टॉप कर रहा है, राइट। तो डिफेंस को कैसे छोड़े, अगर डिफेंस को अगर मुझे एनालिसिस करना है तो आई विल गो टू माय कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डिफेंस सेक्टर। यहाँ पे मुझे ढूंढना है वो अपॉर्चुनिटीज जो आज रीजनेबली सेफ होगी मेरी तरफ, मेरे लिए। तो आई कैन जस्ट गो ऑन चेकिंग, कहीं पे सेटअप, ये देखिए एमटार टेक,
यू कैन ऑब्जर्व कमिंग आउट ऑफ अ नाइस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कुछ स्कैनर लगा है क्या ब्रेकआउट का, ये है वो है वॉल्यूम है? नहीं है नहीं है। ये एक सिंपल सा मार्केट का अप्रोच है जो 100 साल पहले चार्ल्स डाउस ने बताया हुआ है। फिर अगर आपको सॉलिड करना है, स्टैन विंस्टीन की बुक पढ़ लीजिए, वी मेक प्रॉफिट्स एंड बुल्स एंड बियर मार्केट। अदरवाइज डेफिनेटली दिस सेशन कीप इट ऑन अ रिपीट प्ले, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मार्केट जो है ना, ये क्या बोलते हैं, मिले जो कड़ी कड़ी, है ना, राइट, तो जंजीर बने। तो ये जो कड़ी है ना, हर एक निफ्टी के अंदर वो आती है सेक्टर से, सेक्टर के अंदर की कड़ी बनती है स्टॉक से। तो जितनी स्टॉक्स में ताकत है वो दिखेगी सेक्टर में, सेक्टर की ताकत दिखेगी हमको निफ्टी में। तो एवरेजेस विल कैच अप विद ईच अदर। दैट इज द सिंपल अप्रोच। और कोई स्टॉक है क्या जो हमको अच्छा दिखता है? एस्ट्रा माइक्रो, तो दिस हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, आई हैव बीन डिस्कसिंग इट। हमारे काफी डिस्कशन जो चलते हैं वीकेंड स्टॉक एंड स्टॉक्स वॉच लिस्ट पे, तो वहां पे भी वी हैव बीन वर्किंग अराउंड दिस। बट यू कैन ऑब्जर्व व्हाई दिस इज गुड, बिकॉज एक आपका ब्रेकआउट रीटेस्ट हो करके कर्व अप करके निकला है। तो ऐसे सिनारियो में आपके स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, ये अगर समझना है तो यू कैन ऑलवेज लुक एट द ब्रेकआउट मोमेंटम प्रोग्राम, दैट विल टेल यू हाउ वी प्ले विद दिस रीटेस्ट्स एंड ऑल दैट, राइट। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रा माइक्रो। बीएमएल, अगेन बीएमएल इज अ पीएसयू, सो द कहीं नहीं जाने वाले हैं ये। देख लीजिए आप, फिर से आपको पैटर्न दिख रहा है। This is how well it works, okay? And I am playing all this in front of you in a extempore manner. ये स्टॉक्स में सिलेक्ट करके कहीं पे लिस्ट बना करके लेके नहीं आया हूं। ये डेटा है, डेटा दिखा रहा है, डेटा बता रहा है, मार्केट खुद बता रहा है किन स्टॉक्स के साथ आपको काम करना है। Right now, let's look at some other stock which is going good for us. By the way, market has started, so some of my charts will start getting disturbed as the live market starts. So let's look at GRSE. But again, do not take any of these as buy or sell advice. तो GRSE में अगर आप देखेंगे तो we are going through a correction, और ये volatile stocks है, you can look at its volatility and you can plan for it. As of now, I don't see any particular pattern over here, at least ऑन दी वीकली चार्ट। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, कंफर्ट लेने के लिए डेली पे जाइए, शायद डेली पे आपको पैटर्न दिख जाएगा। और बात वही है सर, मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया, डेटा ने किया है। आपके लिए मार्केट को आसान बनाना ही जरूरी है, क्योंकि मार्केट लॉजिकली आप थिंक करेंगे ना तो आसान बनते जाता है। लेकिन अगर इसमें आप 2460 इंडिकेटर्स डालेंगे, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बातें करेंगे, यू नो, देर आर ट्रैपर्स इन द मार्केट, लोग आपको ट्रैप करते हैं, एंड ऑल दोस कंसेप्ट्स अगर आप डालते रहेंगे तो मार्केट से डर लगता रहेगा। एक बिलीफ बिल्ड करिए कि मार्केट सेफ है, मार्केट मैनेजेबल है, मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, और उसमें डेटा को देखते रहिएगा। यू विल फाइंड स्लोली स्लोली यू आर एबल टू मास्टर इट। आपको किसी से जाकर के कोई न्यूज़पेपर खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट खुद बता रहा है कि किस स्टॉक्स के साथ आपको काम करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू another one. By the way, all this dashboard, how I am making and all that is getting converted into a program. You will be able to get that link. उसकी लिंक भी आज को इस प्रोग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यू कैन बिल्ड इट योर सेल्फ ऑल्सो, देयर इज नो हैसल्स, नो रश। बट अगर आपको हेल्प चाहिए, यू वांट टू टेक माय हेल्प, यू वांट टू टेक माय गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज चेक आउट इट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी बीएल। बीएल में भी आपको जीआरईसी जैसा पैटर्न दिखेगा। तो एज ऑफ नाउ ये कोई ब्रेकआउट के नजदीक नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज टेकिंग अ रिवर्सल, सो यू कैन वर्क ऑन इट। जैसे मैंने बोला, वीकली चार्ट पे कंफर्ट नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, डेली पे जाइए, शायद डेली पे बीएल हमको कुछ क्लू दे दे। तो डेली पे हमको ये क्या क्लू दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैं देख सकता हूँ कि ये एक जोन का ब्रेकआउट था। वैसे यहाँ पे कप एंड हैंडल था, उसके बाद ये जोन था जिसको उसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया। Again, stop loss is in front of your eyes. Right now, let's move on to anything good else. HAL मोनोपोली स्टॉक्स है। मोनोपोलीज की स्ट्रेंथ मैंने हम डिस्कस की थी। एक स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच है जिसको हम कहते हैं बीसीजी मैट्रिक्स, राइट। तो बीसीजी मैट्रिक्स का आप वीडियो देखिएगा, उसमें आपको डेफिनेटली हाउ वी सिलेक्ट मल्टी बैगर्स, उसका टाइटल वो है। यू कैन ऑलवेज चेक इट फ्रॉम देयर। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न विच इज इन द मेकिंग। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू मूव फ्रॉम
द मार्केट, मार्केट से आए सेक्टर पे, सेक्टर से आ गए हम स्टॉक्स के ऊपर। और कुछ है क्या इंटरेस्टिंग? लेट्स लुक एट कोचिन शिपयार्ड। 20% का मूव इसने दे दिया है विद इन द 20 days, एंड यू कैन स्टिल ऑब्जर्व ओवर हियर, ये अभी एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का सिनारियो बन चुका है। तो अगेन स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी क्लियर, जहां पे भी स्टॉप लॉस क्लियर है, जहां पे भी हम सपोर्ट्स के नजदीक हैं, टिपिकली वही अपॉर्चुनिटीज मार्केट में सेफ है, बेटर है। राइट, लेट्स लुक एट डेटा पैटर्न्स, fundamental analysis and all that you can do. Again, this is something, a structure I am really not able to figure out। वैसे ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेलियर भी हो चुका है, तो एज ऑफ नाउ तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस रिवर्सल पॉइंट को स्टॉप लॉस लेकर के प्ले कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन द मेकिंग। गॉट इट। तो हमने ये दो सेक्टर्स देखे हैं। लेट्स लुक एट ऑटो सेक्टर्स, जो जोरों से चल रहा है। ओके ओके, सो दिस इज वेयर समवेयर माय डेटा इज yet to fix it up. So let me just quickly set it up, and we will have a quick look at it in terms of how these charts are looking. And let's look at other two sectors which are showing strength। कहाँ से हमने ग्रिप किया है? वी आर फोकसिंग ओवर हियर, ओके, सेक्टरल स्ट्रेंथ में से। तो वहां से हमने फोकस करते हुए वी आर लुकिंग एट डिफेंस, मेटल देखा है, पीएसयू बैंक और ऑटो देख लेते हैं। लेट्स लुक एट ऑटो, व्हाट इज, हाउ वेल इट हैज गॉन। तो मारुति में आप देखेंगे तो बड़े मूव्स आ गए। तो लेट मी लुक एट टीवीएस मोटर, विच इज व्हाट आई हैड डिस्कस्ड इन दी स्टॉक्स वीकली वॉच लिस्ट, जो आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू द गोल्ड मेंबरशिप। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसको ग्रिप किया है एग्जैक्टली अराउंड 15 अगस्त की, जो मूव आने से पहले, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया था। तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि न्यूज फ्लो जो है ना वो चार्ट पे दिखता रहता है, और वहां से दैट हैज गिवन अ गुड पियरी मूव। राइट, नाउ लेट्स लुक एट समथिंग एल्स विच माइट बी गुड एट दिस पॉइंट। एम देख लेते हैं। एम महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप देख सकते हैं कि ये भी सेटअप आपको दिख रहा है ब्रेकआउट के बाद, इट इज ऑन द मूव। सो सेक्टोरल एनालिसिस फिर मुझे लेके जा रहा है उन स्टॉक्स की तरफ जिनके अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है, बन रही है, या दीज आर लुकिंग गुड। लेट्स लुक एट, यहाँ पे अगर मुझे देखना है बजाज ऑटो, बजाज ऑटो थोड़ा सा लैगर्ड सा रहता है, बट दैट एक्चुअली गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी वेन एवर द ऑटो सेक्टर रन्स, और आप मिस कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है। ना हमने ब्रेकआउट देखा है आगे, ना हमने वॉल्यूम्स देखा है, ना 52 वीक हाई देखा है। प्योर प्ले, moving from market to the sector to the stocks। Okay, now let's move on to something interesting on the PSU बैंक साइड। तो PSU बैंक साइड पे एक ही मेरा फेवरेट चल रहा है अभी, दैट इज द इंडियन बैंक, क्योंकि इसने रैली देना जो चालू किया था, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टॉक्स टू स्टार्ट गिविंग रैली। और यहाँ पे आपको मूव देखिए, इट हैज गिवन अराउंड 20% मूव। राइट, सो वीक बाय वीक मैं इनको देखता हूँ, वीक बाय वीक आई कीप एनालाइजिंग देम, कीप देम इन द वॉच लिस्ट, या आपके ब्रोकर्स के टर्मिनल पे अलर्ट लगा दो, और वहां से आप अगर आप पिक करते चलेंगे तो यू विल रियली गेट अ गुड सेंस अबाउट योर हिट रेट बीइंग हाई इन द मार्केट। मार्केट संभावना का खेल है, यहाँ पे हिट रेट बढ़ाना है तो उसके लिए अप्रोच बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, समझने भी वह आसान है, इंप्लीमेंट करने में भी आसान है। तो आपके अंदर का जो डर है ना स्टॉक सिलेक्शन का, वो निकालने में ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये मुझे भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट देखें तो दिन में इतने सारे स्टॉक्स आते हैं, तो उसमें से फिल्टर कैसे करूं? राइट, इंस्टेड यू कैन टेक दिस अप्रोच, मार्केट खुद, मार्केट को बताने दो मैं किसके बल पे चल रहा हूं, और वी विल जस्ट गो एंड पिक अप दो स्टॉक्स। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म में कौन भागा है, एसबीआई। यू कैन सी, आई डोंट नीड टू टेल यू, पैटर्न बना है आपके लिए। एक्चुअली आप देखेंगे दिस इज द पैटर्न, दैट इज द कप एंड चीट। तो कप एंड चीट है, या शॉर्ट टर्म पे आपको यहाँ पे वीसीपी भी दिखाई देगा, वहां से निकला है। वॉल्यूम्स आर, आई थिंक दीज आर ह्यूज स्टॉक्स। यहाँ पे कोई बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक रेयरली आता है, बट यू कैन ऑब्जर्व वॉल्यूम्स, द एक्यूमुलेशन इज सीन ऑन द चार्ट। आई होप ये पूरा का पूरा जो अप्रोच है, ये आपको अभी एक आइडिया दे रहा होगा कि किस तरीके से मैं पिरामिडिंग कर सकता हूँ। पिरामिडिंग किन चीजों का करना है? तीन चीजों का करना है। सबसे नीचे मुझे ध्यान देना है निफ्टी खुद किस तरफ जा रहा है, और अगर निफ्टी में मोमेंटम है, जो कि हम
हमारे वीकेंड रिव्यू डैशबोर्ड से देख लेते हैं, फिर किस सेक्टर में वो मोमेंटम है, और उस सेक्टर में से हम किस तरीके से स्टॉक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। दिस होल पिरामिड, जिसको मैं कहता हूँ ट्रिपल लेयर केक, ये आपको मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर कुछ भी डीप डाइव करना है, डेफिनेटली पुट इट इनटू द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑलवेज लुक एट माय प्रोग्राम्स जो आपको मिलेंगे ऑन माय एक्सेल टीआरओ वेबसाइट। लेट मी गिव अ क्विक रिव्यू ऑफ इट, and from there whatever you prefer you can pick. Definitely it is not a must to pick from there। जो कुछ भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो भी पूरी सिंसियरिटी के साथ है। यहाँ पे मैं जो करता हूँ वो पूरे डीप डाइव के साथ है। तो दिस एक्चुअली गिव्स यू मोर डेप्थ एंड मोर स्ट्रक्चर, जो कि हम यूट्यूब के 1 घंटे के वीडियो में भी शेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसमें से यू कैन पिकअप एनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स। टिपिकली जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, that will come as a new program as sectoral analysis। Definitely watch it through this week। Link will come into the description। I hope this whole discussion, ये जो कुछ भी मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, वो आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस देगा मार्केट में कि आप इंडिपेंडेंटली खुद बहुत कुछ कर सकते हो, ना किसी के पीछे जाना है। क्योंकि क्या होगा, अगर क्रैश होगा तो निफ्टी नीचे आएगा, सेक्टर नीचे आएगा, स्टॉक भी नीचे आएगा। तो इसी जोन में हमको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर एग्जिट में जा रहा है, कौन सा सेक्टर एग्जिट में जा रहा है, कहाँ से पता चलेगा। अवॉइड सेक्टर्स की लिस्ट में वो आ जाएगा। जब आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको सेक्टर टर्न्ड निगेटिव। फ्रॉम देयर यू कैन पिक इट अप। जैसे आज आप देखते हैं 9:12 हो गए हैं, तो दैट इज वेयर द मार्केट हैज इट्स स्टार्टेड। और इम्पैक्ट इमीडिएटली आपको दिखा कि टैरिफ जो लगाए गए हैं ट्रम्प के द्वारा, उसने हेल्थ केयर को हिला दिया है, और हेल्थ केयर आज करेक्शन में आ गया है। तो ये डायनामिक है। यू कैन ऑलवेज पिक इट अप फ्रॉम द मार्केट इट्स ओन क्लूज। आई होप दिस होल डिस्कशन, ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन मैंने आज आपके साथ किया है, ये कुछ वैल्यू ऐड करेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। एंड डेफिनेटली आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस इन द मार्केट। मार्केट में पैसा आप बना सकते हैं। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, लर्निंग बढ़ाइए, छोटे छोटे ट्रायल्स लीजिए, और जैसे जैसे सक्सेस रेट बढ़ेगा, पाइल इट ऑन विद बिगर कैपिटल। दैट इज वन, आई वुड से, लॉजिकल। आई वुड नॉट से इजी, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी होती है, क्योंकि अंदर से हमको प्ले करनी होती है। बट डेफिनेटली एट एनी पॉइंट you feel there are some inputs where I can help you, feel to free to get in touch with me। So take care guys। आप सबको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, दिवाली भी नजदीक है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पैसा आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।